मैं हेड डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा डॉक्टर सुमित कोतवाल आज आपके सामने हूँ। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू के बारे में जानकारी देने के लिए इससे रिलेटेड एक ग्लोबल इवेंट होता है जिसको हम अर्थ आवर कहते हैं, जो हर साल मनाया जाता है। और से इस इवेंट में क्या करना होता है, इट इज़ अ सिंबल 8 से 9:30 बजे तक आपको अपनी जो घर की लाइट्स हैं वो स्विच ऑफ रखनी है एज ए सिंबॉलिक एक ग्लोबल मैसेज देने के लिए वर्ल्ड को कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरियस हैं एंड वी आर यूनाइटेड फॉर इट एंड वी। नमस्कार, आदाब। मैं हेड डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा डॉक्टर सुमित कोतवाल आज आपके सामने हूँ। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम अपने डेली मीडिया में और न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी से रिलेटेड एक ग्लोबल इवेंट होता है जिसको हम अर्थ आवर कहते हैं, जो हर साल मनाया जाता है और लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ये हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो है हमारा लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च जो है वो अभी फॉल कर रहा है, जो कि आज है 27 ऑफ मार्च 2021 को। तो ये ग्लोबल इवेंट है जिसकी जो शुरुआत है 2006 में जो है ये एक टर्म काइन हुई। WWF जो वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये स्टार्ट किया विद द जर्नलिस्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि उन्होंने एक वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे हम अपने सिटीजन्स को अवेयर करें कि उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में और जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस आए और वो इंडिविजुअल लेवल पे जो है एक्शन करें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक बाद में मूवमेंट ये जुड़ती गई और वर्ल्ड लेवल पे इसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो उसी में इंडिया जो है, इंडिया तो पहले ही से हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी कई काम करते ही रहते हैं। तो उसी सिलसिले में एक एडिशन हम ये और कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव एक इवेंट है जो हमें हमेशा मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो जनता है, उनको इसमें ताउन करना चाहिए। तो इस बार का जो अर्थ आवर है उसकी थीम है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकना कैसे है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो इवेंट है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे इस इवेंट में क्या करना होता है, इट इज़ अ सिंबॉलिक इवेंट। एक तरह से मतलब ये नहीं है कि इसमें अगर आप लाइट्स अपनी स्विच ऑफ करेंगे रात को 8:30 से 9:30 बजे तो इससे कोई ज़्यादा एनर्जी सेव नहीं होगी, लेकिन एक सिंबॉलिक इवेंट है जिससे कि आपको एक सीख मिलती है, पूरी जनता को, पूरे वर्ल्ड को ये एक सीख मिलती है कि हम एक ग्लोबल सिटीज़न हैं और हम ऑलवेज यूनाइटेड हैं फॉर ए कॉमन काज, एंड दैट कॉमन काज इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ ऑल द पीपल विच लिव इन दिस वर्ल्ड। तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी जनता हमारी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके सस्टेनेबल लिविंग के लिए हम जो है ये इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर है इंडिया को, हम अपने आप को जो है ग्लोबल सिटीज़न जो है वो हमेशा से मानते रहे हैं और आज भी मानते हैं। और इस ग्लोबल सिटीज़न क्या है कि हम ग्लोब पे जो भी पर्सन है, हम लोग हैं और भी जितनी वर्ल्ड पे जनता है, तो उन लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो रहने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करेंगे, जैसे आपके घर में कोई लाइट है, जिस कमरे में आप नहीं बैठे हैं तो वहाँ आपने स्विच ऑफ करनी, कोई फ़ैन, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एनर्जी कंज्यूम करता है आपने उसको स्विच ऑफ कर लेना है। तो जब तक हम इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं करेंगे तो ये इसका कंबाइंड रिजल्ट नहीं आएगा। ऑलरेडी जो हमारी अर्थ की पॉपुलेशन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी से जो है बाहर हो चुकी है। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जो है 7 बिलियन से कम होनी चाहिए अर्थ की पॉपुलेशन, जो कि हम ऑलरेडी 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन हो चुके हैं ग्लोब पे। तो उस पॉपुलेशन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। कार्बन फुटप्रिंट एक टर्म है जो हमारे स्टूडेंट्स तो जानते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए मैं बता दूं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कि हर एक इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ साइकिल में बहुत सारी आइटम्स का यूज़ करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं। तो जितनी भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कार्बन उत्सर्जन में योगदान रहता है, कि कार्बन रिलीज़ करने में उसका योगदान रहता है। क्योंकि जितनी भी हम डिमांड भेजते हैं फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें जो है उतनी ही फैक्ट्रीज़ को उतनी देर तक काम करते रहना पड़ता है, उतना ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उस प्रोडक्ट को अगर हमें अगर उसको बचाना है, कि एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हमें कार्बन का जो एमिशन है उसको घटाना है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है
कि जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसको कम करना है। तो प्रोडक्ट की डिमांड को कम करने के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एफर्ट्स करने होंगे। तो हमारे एरिया जो डोडा एरिया है, हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, जैसे हमें फर्टिलाइज़र की डिमांड घटानी है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होना होगा, जो कि हमारा एंशिएंट यहाँ पे होता आया था कि हम गोबर की खाद बना के यूज़ करते थे। तो आज वही हम बच्चों को भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में एक वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, जहाँ पे हम अर्थवर्म से जो खाद बनाने का जो तरीका है, ऑर्गेनिक खाद बनाने का, बच्चों को सिखाते हैं। उनका प्रैक्टिकल का पार्ट है और वही वो उस चीज़ को अपने घर में लेके जा सकते हैं, अपने खेतों तक लेके जा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा रेन फेड एग्रीकल्चर है डोडा में, तो बारिश की कमी रहती है, बारिश टाइम पे नहीं होती, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तो अनटाइमली रेनफॉल होता है, मतलब जिस सीज़न में चाहिए होता है तब नहीं होता है, बाद में होता है। तो ड्रिप इरीगेशन इसका सल्यूशन है। तो ड्रिप इरीगेशन के बारे में आप कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जो बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेजर्ट कंट्रीज़ थी, उन्होंने इस चीज़ को एमुलेट किया, अपनी पॉलिसी में लाया और किया। इंडिया में भी कई जगह पे हो रही है। आजकल जो वीडियो आ रहा था उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ड्रिप इरीगेशन से, वो उन्होंने एग्रीकल्चर जो अपना प्रोडक्शन है इम्प्रूव किया किसानों ने। तो वही चीज़ हम डोडा में भी कर सकते हैं और इस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना होगा ताकि हम इसको अच्छे से चला पाएँ और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन है, इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा यूथ का है वो है 65%। तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ पॉपुलेशन। तो अगर हम इनको मोटिवेट करेंगे, इनको एम्बेसडर्स ऑफ चेंज बनाएंगे, इनको स्किल्ड बनाएंगे, तो आने वाले टाइम में जो है हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा और इकॉनमी भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी में ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है बहुत कम हो। तो मेरा आज के इस दिन पे यही मैसेज है कि इसको हमने कैसे इवेंट को सेलिब्रेट करना है। रात को 8:30 से 9:30 बजे तक आपको अपनी जो घर की लाइट्स हैं वो स्विच ऑफ रखनी है, एज ए सिम्बॉलिक एक ग्लोबल मैसेज देने के लिए वर्ल्ड को कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरियस हैं एंड वी आर यूनाइटेड फॉर इट एंड वी आर ए ग्लोबल सिटीजन। सो थैंक यू सो मच।